हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आगे हम आपके लिए आज भी एक खतरनाक कहानी लेके। तो ना जो आज की हमारी कहानी है ना वो शिमला की है। एक ना शिमला में मतलब एक ऐसी टनल है जिसमें मतलब आज भी एक अंग्रेज़ की आत्मा वहाँ पे घूमती है। वो ना आज भी लोगों को वहाँ पे परेशान करती है। और तो गाइस जिस टनल के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ उसमें आज भी मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होती रहती है। और मतलब जिस इंसान की मृत्यु हुई थी ना वहाँ पे, वो आज भी लोगों को वहाँ पे कई बार दिखाई दे चुका है। तो गाइस ये स्टोरी जो है ये शिमला की है। अब होता क्या है इसमें, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि वो इंसान कौन था और वो कैसे मरा और मतलब कैसे ये घटना वहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अब होता क्या है, तो ना ये बहुत पहले की बात है। तो ना पहले जब वहाँ से मतलब कोई रास्ता नहीं था ट्रेन व्रेन का आने जाने का, तो ना जब वहाँ पे अंग्रेज़ों की सरकार थी उन्होंने एक चीज़ का निर्णय लिया था कि मतलब यहाँ पे ना अब हमें कोई और रास्ता है नहीं शिमला में आने जाने का, तो हमें ना एक टनल बनानी पड़ेगी, क्योंकि उस टनल से ट्रेन आएगी जाएगी जिससे लोग आ जा पाएंगे यहाँ पे। और आपको भी पता है क्योंकि शिमला साइड का एरिया कैसा होता है, वहाँ वैसे भी ज़्यादातर लोग घूमने जाते थे, तो वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता था। तो इसको देखते हुए ना अंग्रेज़ों ने वहाँ पे एक टनल बनवाई थी जो कि पहाड़ को मतलब बीच में से काटती हुई आएगी नीचे से, अब जिसमें से ट्रेन आर पार जाएगी। अब होता क्या है, टनल का काम तो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने सोच ली थी और उन्होंने ये काम ना एक कर्नल बगोर को दिया था कि ये इंजीनियरिंग में भी बेस्ट हैं और ये मतलब टनल बना देंगे। तो अब होता क्या है, इसी को लेके काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद समय बीतता रहता है क्योंकि टनल इतनी जल्दी तो बनती नहीं है। तो ना वो एक छोर से स्टार्ट करते हैं पहाड़ के पिछले हिस्से से और एक बार आगे के हिस्से से स्टार्ट करते हैं। और वो सोचते हैं कि अब ये सीधी गुफा निकल जाएगी, उधर से काटते हुए आएंगे और हम इधर से काटते हुए जाएंगे, तो जब ये मिलेगी तो हम यहाँ से ट्रैक निकाल देंगे और यहाँ पे हमारी टनल बन जाएगी ट्रेन की। तो ना ये चीज़ जब वो सोचते हैं लेकिन वो चीज़ उनकी सक्सेस नहीं हो पाती। कुछ समय के बाद होता क्या है, वो टनल उधर से भी खोद लेते हैं, इस साइड से भी खोद लेते हैं, पहाड़ के दूसरी तरफ से भी, लेकिन ना वो जो टनल होती है वो मिलती नहीं है। उनकी दिशा थोड़ी बहुत चेंज हो ही जाती है जिसके कारण वो टनल बिल्कुल सक्सेसफुल बन नहीं पाती। अब होता क्या है, इस चीज़ को देख के अंग्रेज़ों को भी गुस्सा आता है कि हमने इस टनल का इसे कॉन्टैक्ट दिया था कर्नल बगोर को और इसने मतलब वो काम कर भी नहीं पाया और हमारे इतने साल ख़राब हो गए और मतलब हर चीज़ हमने कर ली, तो ना ये टनल तो ख़राब हो चुकी है। तो इस चीज़ को देख के ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। फिर वो सोचते हैं अब दोबारा इसमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम एक पहाड़ के नीचे कई बार थोड़ा ना उसे बीच में से काट सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ देख के वो फिर समझते हैं थोड़ा बहुत। तो ना जो वो अंग्रेज़ होते हैं जिनके थ्रू ये ऑर्डर दिया हुआ होता है ये टनल बनाने का, तो उन्हें ना इस चीज़ पर गुस्सा आ जाता है कर्नल बगोर के ऊपर और वो ना उसके ऊपर जुर्माना लगा देते हैं। अब होता क्या है, कर्नल बगोर तो अपना काम कर रहा होता है, उसे लगता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा जिस तरह से उसने काम किया था, लेकिन होता क्या है वो सक्सेसफुल होता नहीं है। और इस चीज़ को लेके वो भी बहुत टेंशन में आ जाता है, उसका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इतना एक हिसाब से मेरे ऊपर कर्जा और हो गया जितना मैंने यहाँ से कमाया नहीं, और मतलब मेरी मेहनत की मेहनत ख़राब हो गई एक हिसाब से। अब होता क्या है, ये चीज़ देख के ना जो कर्नल बगोर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद खुद को ही गोली मार लेता है उस टनल में और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये चीज़ वहाँ पे जब पता लगती है सबको तो ये चीज़ फैल जाती है कि कर्नल बगोर की मृत्यु हो गई है। तो उन्हें समझ में आता है कि अब ये टनल तो बीच में रुक चुकी है। कुछ समय के बाद जो वो अंग्रेज़ होते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे मतलब दोबारा अब काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया और इस चीज़ का ऑर्डर हमने ले रखा है। तो वो कहते हैं कि अब हमें किसी और इंजीनियर को ढूंढना पड़ेगा जो हमारा काम सक्सेसफुल कर सके, क्योंकि कर्नल बगोर से तो हुआ नहीं, इनकी मृत्यु और हो गई यहाँ पे। अब होता क्या है, जो वहाँ के वर्कर्स थे जो वहाँ पे मतलब जितने भी लोग रहते हुए थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जो कर्नल बगोर मरे थे, क्योंकि वो ना एक हिसाब से उनकी जो मृत्यु हुई थी वो रहस्यमय तरीके से हो गई थी, जो मतलब एक हिसाब से उनकी आत्मा को वहाँ पे शांति नहीं मिल रही थी। तो कई लोगों का तो ये भी कहना है कि कर्नल बगोर की आत्मा उन्होंने कई बार उसमें देखा भी है कर्नल बगोर को, और मतलब ज़्यादातर उन्हें यही चीज़ दिखाई दी है कि एक इंसान खुद को गोली मार रहा है उस टनल के अंदर रात के समय। और ना कई सारी उसके अंदर से टनल में से आवाज़ें भी आती थी, क्योंकि टनल में आप भी जानते हो छोटी मोटी भी आवाज़ होगी तो बहुत तेज वो गूंज के आपको सुनाई देगी। तो होता क्या, वहाँ पे रात के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो चुकी थी और लोगों को वहाँ से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। टनल का काम रुकने के बाद सन 1900 में से काम दोबारा स्टार्ट किया। इसके बाद जो दूसरे इंजीनियर वहाँ पे बुलाए गए टनल बनाने के लिए, उनका नाम था एच.एस. हार्लिंगटन, जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे इंजीनियर थे। अब उसके बाद में उन्हें वो काम सौंप दिया गया और ना उन्हें ये बात तो पहले ही बोल दी गई थी। तो ना यहाँ पे एक पहले भी इंजीनियर की मृत्यु हो गई है, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, वो भी इसके लिए क्योंकि उनसे टनल नहीं बनी थी। ये चीज़ जब सारी पता लगती है ना दूसरे इंजीनियर को, हार्लिंगटन को, तो वो सोचता है मुझे तो इसके ऊपर सही से काम करना पड़ेगा वरना ये मुझ पर भी जुर्माना ठोक सकते हैं, और मैंने इनके काम की हाँ भी कर दी है। तो कुछ समय के बाद मतलब जब वहाँ पे उन्होंने काम स्टार्ट किया और मतलब उनके जब वर्कर्स जब सारा काम स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे जाने के बाद, अब इस तरीके से टनल का काम दोबारा से रुक चुका था क्योंकि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लग गई थी। अब होता क्या है, वहाँ पे सब इंजीनियर तो घबरा जाते हैं, और दूसरी बात तो सबको ये भी पता था कि जो बगोर की मृत्यु हुई थी वो बहुत मतलब एक हिसाब से दुखद घटना के कारण हुई थी जिससे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी।
अब वहाँ पे काम तो स्टार्ट हो गया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और ना लोगों को जब इसके बारे में और ज़्यादा पता लगने लग गया और ज़्यादा फेमस हो गई थी स्टोरी। तो गाइस ये बिल्कुल ना ट्रू स्टोरी है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद लोग ये भी कहते हैं भगोड़ की आत्मा आज भी वहाँ पे घूमती है। अब होता क्या है, जब हर्लिंगटन को ये चीज़ पता लगती है तो ना हर्लिंगटन भी सोचते हैं हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे तैसे 1903 तक उनकी सुरंग बन के तो तैयार हो गई थी, लेकिन इसी बीच में कई लोगों का ये भी कहना है कि मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्रिएट होना स्टार्ट तो हो ही चुकी थी और वहाँ पे लोग डरते भी थे। लोग थे उनको उसके अंदर से भगोड़ के चिल्लाने की आवाज़ आती थी जो मतलब उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। अब होता क्या है, 1903 में हर्लिंगटन ने ये सुरंग तो बना दी थी लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई थी इसमें भी। लेकिन उन्हें ये भी चीज़ पता थी अगर मैंने ये नहीं बनाई तो मुझ पर भी जुर्माना लग सकता है। तो जैसे तैसे उनकी वो सुरंग तो बन चुकी थी। एक इंसान था जिसका नाम था बाबा बलको, जिसकी मदद ली मतलब हर्लिंगटन ने, जिसके कारण वो बन पाई पूरी टनल, वरना वो टनल शायद बन नहीं पाती। और ना लोगों का ये भी कहना है आज भी जो भगोड़ है उसकी मतलब आवाज़ आज भी उस टनल में सुनाई देती है। टनल तो बन गई और वहाँ से ट्रेन का भी आना जाना चालू हो गया था और वहाँ के जो लोग थे उन्हें भी कई बार भगोड़ की आत्मा भी दिखाई दी और मतलब उसके चिल्लाने की भी आवाज़ें आई थी। अब होता क्या, इसके बाद में वहाँ पे एक तरह से अपने हिंदू कल्चर के हिसाब से वहाँ पे एक मंदिर बनवाया गया कि इनकी आत्मा को शांति मिले कैसे भी, क्योंकि उनकी आत्मा आज भी वहीं पे भटक ही रही थी। तो गाइज़ ये थी कुछ हमारी आज की स्टोरी जो मतलब वो शिमला में हॉन्टेड टनल थी उसके ऊपर थी। तो गाइज़ ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।